संत समाज, सज्जनों और देवियों, हम लोगों की सत्ता स्वभाव से शांत है। सत्ता, अस्तित्व, होना, हम लोग हैं। अपने अस्तित्व का बोध सब समय सबको होता है। मैं हूँ। दूसरे के विषय में वितर्क हो सकता है। ईश्वर है कि नहीं, दो मत है। देवता हैं कि नहीं, दो मत है। लेकिन मैं हूँ कि नहीं, इसमें दो मत नहीं। निरे भौतिकवादी मानते हैं कि देह के अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन वे अपनी सत्ता मानते हैं। वे हैं तब ऐसा कहते हैं। नहीं रह जाएंगे बात अलग है, लेकिन अभी तो हैं। जो अभी है वो कहाँ चला जाएगा? सत्ता असत्ता में नहीं जाती है और असत्ता सत्ता में नहीं आती है। जो है वो मिटता नहीं। जड़ चेतन दोनों हैं। जड़ प्रत्यक्ष है, जिसको हम मिट्टी, पानी, आग, हवा के रूप में देखते हैं। आकाश शून्य है। लेकिन देखने वाला जड़ नहीं है, चेतन है। जड़ तत्वों में चेतना का कोई लक्षण नहीं, इसलिए जड़ तत्वों से चेतन आ गया, ये कहना गलत है। चेतन तत्व स्वतंत्र है, जड़ तत्व स्वतंत्र है। मत तो है ऐसे कि जड़ ही चिरंतन है। जड़ का गुणात्मक परिवर्तन चेतन हो जाता है। दूसरा मत है चेतन ही चिरंतन है, चेतन ही नित्य है, जड़ है ही नहीं। जड़ एक भ्रम से भासता है। ये दोनों मत गलत हैं। जड़ है, चेतन है। चेतन जड़ को जानता है। जड़ न खुद को जानता है, न दूसरे को जानता है। हम आप सब चेतन हैं। चेतन स्वतंत्र है और जड़ भी स्वतंत्र है। जड़ में विकार है, परिवर्तन है। चेतन निर्विकारी है। हम आपकी सत्ता निर्विवाद है। जब से होश में आए हैं इस जीवन में, अपने आप की सत्ता का अनुभव करते हैं। पहले का पता नहीं है, पहले जन्म का, लेकिन इस जीवन में तो पता है। 100 बरस का व्यक्ति 90-95 बरस पुरानी बातें याद करता है। 50 वर्ष का व्यक्ति 40-45 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। जागृत अवस्था में
हम लोग हैं, सपना भी हम ही लोग देखते हैं, और सुसुप्त के सुख को हम ही लोग जानते हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्त तीनों अवस्थाओं में हमारी सत्ता रहती है। अपने आप की सत्ता का निरादर नहीं हो सकता है। हम आप सब हैं, इसमें दो राय नहीं। और ये भी सच है कि हमारी अपनी सत्ता स्वभाव से ही शांत है। लेकिन देहधर गए अज्ञानवश अशांत के आग में निरंतर जलते हैं, और जिन बातों को लेके जलते हैं वो बातें मिथ्या हैं, वो रहने वाली नहीं। इसका बोध हमें नहीं है। थोड़ा जान जाना अलग बात है। अभ्यास द्वारा जब तक चरितार्थ नहीं होता है तब तक जाना हुआ बेजाने के समान है। अभ्यास द्वारा जब वो बात जीवन में उतरती है तब जाने हुए की सफलता होती है। मेरा अपना अस्तित्व स्वभाव से शांत है, इसका क्या प्रमाण है? इंद्रिय और मन द्वारा हम जगत को जान के उद्वेगित होते हैं। इंद्रिय और मन हमारे में नहीं है, ये औपाधिक है, जुड़ा हुआ है। देह में रहते रहते आँखें हैं, लेकिन आँखें बंद कर लेने पर हम दृश्य को नहीं देखते हैं। जब मन सुसुप्त हो जाता है तो हम संसार को नहीं जानते हैं। तो कहाँ दुख रहता है, कहाँ अशांत रहती है? जागते जागते जिस समय चित्त में सात्विकता उत्पन्न होती है, सामान्य व्यक्ति को भी उस समय शांत मिलते हैं। सतरजतम, ये तीन गुण हर मनुष्य के जीवन में हैं। जब रजोवृत्त प्रधान अवस्था होती है तब चंचलता होती है, उद्वेग होता है। किसी प्रकार का उद्वेग, जैसी मान्यता सामने आ जाए, काम की, क्रोध की, राग द्वेष की, ईर्ष्या की, अहंकार की, जैसी अस्मृत हो जाए वैसा उद्वेग होता है। जब तमोगुण आता है तो आलस्य, प्रमाद, निष्क्रियता आती है। जब सतोगुण आता है तो प्रसन्नता आती है, आनंद लगता है। ये स्वभाव से निरंतर परिवर्तन होता रहता है। लेकिन साधक साधना द्वारा जब चित्त को विश्राम दे देता है तो दुख कहाँ रहता है? कम से कम सुसुप्ति का अनुभव तो सबको है। कितना उलझा हुआ आदमी हो, गाढ़ी नींद में जब रहता है तो उसे कोई दुख नहीं रहता है। इसलिए सहज समझ सकते हैं कि हमारा अस्तित्व स्वभाव से शांत है। जिन मान्यताओं को हम लेते हैं चित्त में, उन्हीं मान्यताओं के आधार पर उद्वेग उत्पन्न होता है। जैसी मान्यता आए सामने, उसी ढंग का उद्वेग उत्पन्न होता है। मान्यता न आए, उद्वेग नहीं उत्पन्न होता है।
ये कहानी बराबर सुनाई जाती है कि एक सेठ को संदेश आया फ़ोन में, उसके मैनेजर ने बताया कि अमुक व्यापार में 4 करोड़ का घाटा हो गया। सेठ व्याकुल हो गया, न उसे भोजन अच्छा लगता है, न बच्चे, न पत्नी, न मकान, कुछ नहीं। 10 मिनट के बाद मैनेजर का फ़ोन आया कि मुझसे गलती हो गई, इतने करोड़ का लाभ हुआ है। बस वो खुश हो गया। मान्यता जैसे सामने उपस्थित होती है वैसे भावनाएं हमारे सामने प्रतिबिंबित होती हैं और उन्हीं में हमारा आंदोलन चलता है, अनुकूल आंदोलन, प्रतिकूल आंदोलन। मान्यताएं सामने न हो कोई आंदोलन नहीं। ये सारी मान्यताएं देह संबंध में हैं और अज्ञान से हैं। देह संबंध कब तक है? बहुत क्षणिक है। किसी का कुछ रहा नहीं है, रहता नहीं है, रहेगा नहीं। जिन प्राणी पदार्थों के बीच में हम फूले नहीं समाते हैं वे स्वप्न भी नहीं सुषुप्त हो जाएंगे, सुषुप्त की तरह सब हो जाएंगे, पता ही नहीं रहेगा। अचानक ये होगा आजकल में। जिन चीज़ों को लेकर के हम उद्वेलित होते हैं वो चीज़ें रहने वाली नहीं। इन बातों को समझें, अपने को संभालें। आपका अस्तित्व शांत है और उसी अवस्था में लौट आना जीवन की सफलता है। जीवन में शांति के लिए सकारात्मक चिंतन बहुत जरूरी है। शरीर, मन और धन और प्राणी, इनसे हम घिरे हैं। इनमें हमारा सकारात्मक चिंतन होना चाहिए। संयम पूर्वक खाएं पिएं और रहें। भोजन में सदैव सादापन और संतुलित मात्रा में लेना, कम, सदैव कम खाना चाहिए। और सादा खाना चाहिए। जीभ का लंपट कल्याण नहीं कर सकता है। अगर विचार सही है और संयम से आहार विहार व्यवहार है तो रोग प्राय नहीं आएंगे, आएंगे तो कम आएंगे। प्रारब्धवशात आ जाएं तो फिर वो संयम से दबे भी रहेंगे। शरीर जब छूटना होगा तो कोई बचा नहीं पाएगा और जब तक इसकी अवधि नहीं है कोई मार नहीं सकता है। ये सकारात्मक चिंतन हमें शरीर के लिए होना चाहिए। भयभीत रहना, सड़क में निकलो एक्सीडेंट ना हो जाए तो घर में कब तक बैठे रहोगे? घर में लोग मरते हैं। जो घर से न निकलें, अगर अमर हो जाए तो ठीक है। शरीर अमर होने वाला नहीं है। शरीर के मिटने का भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक इसका प्रारब्ध है इसको कोई मिटा नहीं सकता है और जब प्रारब्ध खत्म होगा तो कोई इसको रोक नहीं पाएगा। ये इसका सकारात्मक पक्ष है। ऐसा सोचने से मृत्यु का भय नहीं रहता, जीने की तृष्णा नहीं रहती, समभाव हो जाता है। सारी खुरापात की जड़ मन है।
लेकिन वही कल्याण की भी जड़ है। मैंने सुबह कहा था शिव संकल्पमस्तु, यजुर्वेद में 6 मंत्र शिव संकल्प के हैं। बारंबार उसमें सकारात्मक मन के लिए रखा गया है। कबीर साहब ने कहा, कुंभई बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान ही बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। कुंभ घड़ा, घड़ा की दीवार, कंब, ग्रीवा, सब जितना कुछ घड़ा का आकार है, उसके बंधन में ही जल रुकता है, लेकिन जल के बिना घड़ा नहीं बनता है। मिट्टी में जल मिला के तब घड़ा बनता है। ऐसे ही ज्ञान ही बाधा मन रहे, ज्ञान के बंधन में मन ठहरता है, लेकिन मन बिन ज्ञान न होए। मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। मन खुरापात की जड़ है, इसको अमृत की जड़ बनाएं और ये स्वाभाविक है। अस्वाभाविक क्रिया करके तुम इसको जहर बनाएं। अस्वाभाविक क्रिया, इंद्रियों को उत्तेजित करना अस्वाभाविक क्रिया है। मन को उत्तेजित करना क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में, भय में, ईर्ष्या में, परसंताप में, असूया में। असूया बहुत सूक्ष्म दोष है जो ज्ञानियों में भी रहता है, और जब वे उसको ठीक से मिटाते हैं तभी मिटता है। असूया, गुणों में दोष खोजना। ये सारे विकार हमारे मन को गंदा करते हैं और ये सब अस्वाभाविक है। काम क्रिया में आदमी थोड़े समय रहता है, काम वासना और क्रिया में, उतने ही में उसकी दुर्दशा हो जाती है। उत्तेजना आती है, उत्तेजना में हड़बड़ी होती है और उस क्रिया में पड़ा तो क्षणिक आनंद की कल्पना होती है, फिर पतन, फिर पश्चाताप, ग्लानि, तृष्णा की वृद्धि, दुख। अस्वाभाविक क्रिया है काम। गृहस्थों के लिए केवल संतान के लिए काफ़ी है, बाकी इसका बिल्कुल त्याग होना चाहिए। क्रोध अस्वाभाविक है। क्रोध में आप कब तक जिएंगे? प्रेम में तो पूरा जीवन जी सकते हैं, क्रोध में नहीं। जितने क्षण क्रोध रहता है दिमाग में, नरक हो जाता है। अपने आपा में इंसान नहीं रह पाता है। क्रोध स्वाभाविक नहीं है हमारी सत्ता में, औपाधिक है, आया हुआ है, अस्वाभाविक। ईर्षा अस्वाभाविक, असूया अस्वाभाविक, चिंता, जितने प्रकार के उद्वेग हैं सब अस्वाभाविक। स्वाभाविक तो निर्विकार मन है। इस चीज को समझें, मन का सकारात्मक पक्ष समझें। उद्वेगक मन अस्वाभाविक क्रिया से बना है। स्वाभाविक जीवन जीने लगे तो मन का उद्वेग शांत होता जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा वाले कोई दवाई नहीं खिलाते हैं। शरीर में जो रोग है, मिट्टी, पानी, आग, हवा से ही शोधते हैं। शरीर निरोग हो गया बस। शरीर होने से उसमें विकल्प भी है, क्योंकि
कुछ ऐसे रोग हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा से नहीं मिट सकते, उनके लिए दवाई जरूरी, ऑपरेशन जरूरी। एक साधारण बात है, अंडकोश बढ़ गया है तो प्राकृतिक चिकित्सा से वो गलने वाला नहीं, ऑपरेशन से बस कुछ मिनट में साफ कर देंगे। तो उसमें तो विकल्प भी है, लेकिन जो मन वाली बात है ये सीधी सी बात है, इसमें कोई विकल्प नहीं। मन का उद्वेग हमने बनाया है अपने अज्ञान से, और जीवन अस्वाभाविक हो गया है, दुखी दुखी दुखी। हमारे चित्त में जब ईर्ष्या आती है तो हम सुखी कहाँ रहते हैं? क्रोध, काम, लोभ, मोह, कोई विकार आता है, हम सुखी कहाँ रहते हैं? जो मन गंदा है यही मन पवित्र होगा, जो विष से भरा है ये अमृत से भरा हो जाएगा। जिन्होंने अपने अंतःकरण को पूर्ण पवित्र कर लिया है, अमृत सागर रहता है, शांत आत्मा, तृप्त। सामान्य व्यक्ति इसको महिमा मात्र समझ सकता है। मेरे एक साधक ने बताया एक लेखक के प्रति कि बहुत बड़े लेखक और काफ़ी उम्र के बाद शरीर छोड़े, उसके पहले उन्होंने कहा या लिखा कि मैंने प्रसन्नता लिखी है, पढ़ी है, सुनी है, कही है, लेकिन अनुभव जीवन में नहीं किया है। ये कितनी त्रासदी है, कितना दारुण है। वो महान लेखक प्रसन्नता लिखता रहा और बोलता रहा और कहता रहा और पढ़ता रहा, लेकिन अनुभव नहीं किया प्रसन्नता का, क्योंकि उसने साधना नहीं की। जो साधना करेगा उसको प्रसन्नता होगी। अहंकार के पूर्ण विलीन होने पर प्रसन्नता आती है। जो मन विष से भरा है यही मन अमृत हो जाएगा। इस चीज को समझे, ये महिमा की बात नहीं है, यथार्थ बात है। आप लोगों को दिलासा देने के लिए नहीं कहा जाता है, सच्चाई है। कोई साध ले, देख ले, आज ही से तैयार हो जाए। क्रोध से बचेगा, काम से बचेगा, ईर्ष्या से बचेगा, मोह से बचेगा, विवाद से बचेगा, अपशब्द कटवचन से बचेगा, और दूसरे द्वारा अगर कुछ आ जाए तो उसको निर्विकार भाव से सह लेगा। इस प्रकार साधना करने लगे, देखेगा चित्त में अंतर शुरू हो जाएगा, क्लेश घटता जाएगा, प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। ये तो इस हाथ पैसा दीजिए, उस हाथ सौदा लीजिए। पारक सिद्धांत ये नहीं कहता है प्रभु का नाम लो दुख दूर हो जाएगा। सामान्य व्यक्तियों के लिए एक दिलासा है, और कोई किसी प्रकार प्रभु मानता है और नाम लेता है तो बुरा नहीं, जैसा समझता कुछ तो करता है, लेकिन जीवन तो बदलेगा जब मन बदलेगा। और मन इतना सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, और उसी को बदल देना है, और हमें ही बदलना है। गुरुजन तो केवल बताएंगे, जब वो तो बताएंगे मेरे मन पर प्रभाव पड़ेगा, उस समय सुख लगेगा, लेकिन वो सुख स्थिर तब होगा जब हम उसको लेकर के साधना में लग जाएंगे। तो मन के विषय में सकारात्मक बात सब सोचें कि जो मन जहर से भरा है वो हमारी असावधानी है। इसको बदल करके हम अमृत से भर सकते हैं। धन दौलत
में सकारात्मक चिंतन होना चाहिए। ये तो आप सबका अनुभव है, हम सबका, कि सबके पास धन बराबर नहीं होता है। न कभी हुआ है न कभी होगा, अंतर रहेगा। इसलिए दूसरे की संपत्ति और योग्यता देख करके कुढ़ना, चलना या होड़ में पड़ना, तृष्णा करना घोर अविवेक है। मूल बात देखना चाहिए, संपत्ति से लाभ क्या है। भोजन, वस्त्र, आवास, और ये झोपड़ियों में सब होते हैं, महलों में भी होते हैं। महल वाले सुखी हैं, ये दिखावा है। सुखी तो वह है जिसका मन निर्मल है, उसको सुविधा है। महल वालों को सुविधा है, लेकिन सुखी है इसी बात नहीं। संपत्ति का फल है भोजन, कपड़े, आवास, और जिस ढंग से हमारे है उस ढंग से हमें मिल रहा है। भोजन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं। तो इसमें हम अगर दूसरे की देखा देखी में पड़ेंगे तो तकलीफ के सिवा कुछ नहीं होगा। इसमें सकारात्मक पक्ष होना चाहिए। हमारे पास जो है बहुत है। लोग कहते हैं ऐसा सोचा जाएगा जब, तब आदमी निष्क्रिय हो जाएगा और उन्नत नहीं कर सकता है। उन्नत किसे कहते हैं? उन्नति है निरंतर शांति में बढ़ते जाना, सुख में बढ़ते जाना। हमारे चित्त में सुख निरंतर बढ़े, ये उन्नति है। और सुख बढ़ेगा अहंकार विकार छोड़ने से, पैसे से नहीं, विद्या से नहीं, पद से नहीं, गुरु बाबा बनने से भी नहीं, साधु का वेश धारने से भी नहीं। साधु वेश धर लिए और लोभ, लालच, क्रोध, द्वेष, ईर्षा नहीं छोड़ते हैं तो वेश क्या करेगा? बड़े बड़े स्वामी बन जाए, जगत गुरु बन जाए, कोई फल नहीं होगा। इसके लिए तो जमीनी काम है, जमीन पर काम करना, निचले स्तर में, अपने जीवन के स्तर में। ये महसूस करना कि हमारा मन कचड़े से भरा है और उसको निकालें। अहंकार गांठने से कोई फायदा नहीं होगा, दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई आदमी अपने दिल को देखे, आधा घंटा कागज कलम लेके बैठ जाए और जो जो ख्याल आए लिख ले, तो कागज दूसरे को नहीं दिखा पाएगा। कितना प्रपंच है मन का, क्यों नहीं देखते हो अपने को? अब अगर किसी का मन ऐसा है साफ तो धन्य हो, तो ऐसा सोचेगा नहीं, वो तो विनम्र रहेगा। मन को निर्मल करें। और धन जितना है बहुत है, मेहनत करें, मेहनत में जो मिल जाए उसका उपयोग करें। मेहनत में भी मर्यादा रखें, जिससे साधना का भी काम कर सकें। केवल पैसे के पीछे भागते भागते मर जाना कोई समझदारी नहीं। आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी कईयों को जानता हूँ जो सौभाग्यशाली थे, प्रतिभावान थे, परिश्रमी थे, जहाँ हाथ लगाते थे रुपए ही रुपए, और अपने को नहीं संभाले, इसी हाव भाव में बह गए और उनका जीवन जवानी के बाद से ही बहुत क्लेश में शुरू हो गया और मरते समय तक भाए भाए करके मरे। झोपड़ी वाला उनसे सुख पूर्वक मरता है। इसलिए धन उपार्जन करने के चक्कर में सुख शांति छूट जाए तो अपना बनाया दुर्भाग्य है।
धन के विषय में हमारा सकारात्मक पक्ष होना चाहिए। जो है बहुत है, अगर ज़्यादा है तो विलासी न बने। दूसरे की सेवा में जिस ढंग से उचित हो लगाए। दान सीधे किया जाता है, रुपए पैसे का, चीज़ों का, और दूसरे ढंग से भी ऐसा उपयोग किया जाता है जिससे दूसरे का हित होता है। अपने पास चीज़ें हैं तो सेवा करें, कम है उस ढंग से करें, लेकिन ये समझ ले कि जितना है बहुत है, तो तृष्णा शांत हो जाएगी। ये सकारात्मक चिंतन उसके लिए। सबसे जटिल है जो अपने आसपास लोग हैं उनके प्रति सकारात्मक चिंतन, और यही न होने से पति पत्नी जलते हैं, पिता पुत्र जलते हैं, भाई भाई जलते हैं। जहाँ विवेक नहीं, गुरु शिष्य जलते, गुरु भाई जलते हैं। मैंने पहले कहा वेश खाली काम करेगा नहीं, कूड़ा कचरा तो सदस भरा है, वेश क्या करेगा? वेश के अनुसार काम करेंगे तब परिवर्तन आएगा। अपने साथियों के प्रति सकारात्मक चिंतन करो। उनमें त्रुटियां हैं और सद्गुण हैं। अगर कोई कहता है अमुक में केवल त्रुटि है तो अतिशयोक्ति करता है। ये संभव ही नहीं है कि केवल त्रुटि हो किसी में। बड़े बड़े डाकू चोर बदमाश में सद्गुण होते हैं। बड़े बड़े डाकू तो प्रायः डाका डाल करके गरीबों की सेवा भी करते रहे, यद्यपि वो रास्ता अच्छा नहीं था, लेकिन करते रहे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल दुर्गुण हो, सब में सद्गुण है और दुर्गुण है। मात्रा का फर्क है, किसी में अधिक सद्गुण है, दुर्गुण कम है, किसी में अधिक दुर्गुण है, सद्गुण कम है, लेकिन है सब में। साथियों के प्रति सकारात्मक बात सोचने की जरूरत है। उनके सद्गुणों को देखो, दुर्गुणों को न देखो। सद्गुणों को देख करके ऐसा व्यवहार बरतो कि उनके दुर्गुण अपने आप मजने लग जाएं, घिसने लग जाए दुर्गुण। दुर्गुणों को उछाल उछाल करके आप सुखी नहीं रह सकते। पत्नी के दुर्गुण को उछालें, पति के दुर्गुण को उछालें, भाई के, किसी के भी जो साथी है। दूसरे को दुर्गुण सिद्ध करने का अर्थ ही है अपना अहंकार, अपने आप को न देखना। दूसरे के दुर्गुण को उसी ढंग से देखना चाहिए, हमदर्दी से उसे निकालने के लिए। ये मनुष्यता है। हमला करना, नीचा दिखाना, ये तो प्रत्यक्ष अपना पाप है। अनेक पिता अपने पुत्र को विरोधी बना लेते हैं अपने अहंकार में पड़कर। रोग, पिता का रोग। ये नहीं समझते रोग की जरूरत नहीं, प्यार की जरूरत है। पुत्र होने से कोई घटिया नहीं है, शिष्य होने से कोई घटिया नहीं है, मनुष्य वैसे ही है। सबको प्रेम चाहिए। समझ नहीं होती है। कितने पिता रोग दिखाने के चक्कर में अपने बच्चों से हाथ धो बैठते हैं। बराबर कट कहते कहते बच्चे विरोधी हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई भी हो, समाज हो, परिवार हो, पार्टी हो, संस्था हो, कंपनी हो, आदमी जहाँ रहता है मनुष्यों की कुंडली में रहता है। अकेले जीवन नहीं चलता है। साथियों के प्रति सकारात्मक दृष्टि न होने से कलह की ज्वाला है सर्वत्र।
सब कुछ है, मन कलह में है, और कलह में है वहाँ स्वर्ग नहीं, शांति नहीं। इतना उत्तम जीवन, इतना ज्ञान विचार पा करके फिर भी मन सुखी न रहे, तो फिर ये किसकी देन है? हमारी अपनी देन है, अपने अज्ञान की देन है। साथियों के प्रति सकारात्मक दृष्टि अपनाएं। रेशम की टाई डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक एकांकी नाटक है, रेशम की टाई। बड़ी सुंदर लगी मुझे। 25 वर्ष पूर्व पढ़ा होगा। बड़ा मनोवैज्ञानिक स्वरूप उन्होंने खींचा है। टाई खरीदने गए, पति पत्नी दोनों थे, तो टाई, एक टाई में दूसरी टाई सटी थी। दुकानदार एक ही समझ के दे दिया, और ये तो दो समझे लेकिन धर लिए, पैसा एक का दिए। उसी पर और लंबा है, और चीज़ें हैं। पत्नी बारंबार उनको संभालती है और वो अपना छाड़ते रहते हैं। एक कपड़ा बेचने वाली स्त्री आती है गली में, उससे कपड़ा लेते हैं और एक साड़ी और साट करके ले लेते हैं, और जानते हैं अपनी चालाकी करते हैं। वो चली जाती है, तब उनकी पत्नी देखती है। फिर वो कहीं बेच रही थी, तो उसे लगा एक साड़ी कहाँ गई, तो लौटती है, तो पहले ये सावधान है, आपकी साड़ी एक ज़्यादा आ गई थी, हमारे पति को बड़ा दुख हो रहा था कि वो बेचारी कहाँ गई। यद्यपि उनके पति ने चतुराई से रख लिया था, लेकिन पत्नी ने उनको भी संभाला कि हमारे पति को दुख था कि साड़ी बेचने वाली कहाँ गई, उसकी एक साड़ी तो हमारे पास आ गई। ये संभालना, दोषों को घटा करके आंकना, संभालना। गोस्वामी जी ने कहा, सो सुधार हरिजन इम लेही, दरिद्र दोष कोमल विमल जस देही। स्वभाव व सज्जन से भी त्रुटि हो जाती है, लेकिन संतजन उसको सुधार लेते हैं। पत्नी, पति, पुत्र, पिता, भाई, कोई भी संबंध हो, सब जगह संभालने की चेष्टा करो, धत बुलाने की चेष्टा न करो। जब तक ये सकारात्मक दृष्टि ना अपनाई जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। हमसे त्रुटि हो, हम यही चाहते हैं ये लोग न जाने। अब मैं त्रुटि नहीं करूँगा, लोग न जाने। तो दूसरे की त्रुटि उभाड़ उभाड़ करके कहना, शांति का रास्ता कहाँ है? हम स्वयं नहीं चाहते हमारी त्रुटि लोग जाने, अब अंदर अंदर सुधार लें, कोई न जाने। तो दूसरे की त्रुटि उभाड़ना, शांति का रास्ता कहाँ है? और दूसरे की त्रुटि उभाड़ करके शांति कहाँ पाएगा? उसका चित्त ही खराब है। उभाड़ने से और हलचल मचेगी, परिवार में, समाज में कलह बढ़ेगा। दोषों को छीण करो अपने सद्गुणों से। क्रोध किसी को आ गया, उसको उछालो ना, आ गया। ये बात नहीं कि वो सब समय क्रोधी है, आ जाता है, हमें भी आ जाता है। उनके मुख से कुछ ऐसी बात निकली तो ये न समझ ले कि उनका चित्त दोषी है, वेग में हो गया। आप और हम स्वयं सोचें, जब भावावेश में होते हैं तो
तो कई बार ऐसी बात कह देते हैं जो पीछे अच्छी नहीं लगती खुद को, तो दूसरा व्यक्ति से अगर कहीं हो गया उसको भी कैसे अच्छी लगेगी। लेकिन हम गांठ बांध लेते हैं और अपने मन को खराब कर लेते हैं। कोई मूलबद्ध दुर्गुणी हो और बिल्कुल उल्टा करने लगा हो, उससे भी अपने चित्त को नहीं उलझाना है। वो तो महादया का पात्र है। जो जानबूझ करके त्रुटि कर रहा है वो महादया का पात्र है। आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। आदमी भयभीत हो जाता है, लोग हमारी बुराई करेंगे, चारों तरफ बुराई फैल जाएगी, चारों तरफ लोग मुझे बुरा समझें, इसी में भला है। अहंकार की आग में तो हम सदा से जलते हैं। सब लोग बुरा माने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भोजन लोग देंगे, चोर को भी जब पुलिस पकड़ती है तो भोजन के समय उसको भोजन देती है। हमें सब प्रकार से लोग भ्रष्ट मान लें तो भी भोजन मिलेगा। किसी के मानने से हम भ्रष्ट नहीं हो गए। अपने दिल को देखने की जरूरत है। जो त्रुटियां हैं सो दें। अहंकार हमें जलाता है। अहंकार को बिना मिटाए शांति न मिलेगी। स्वजनों के प्रति सकारात्मक चिंतन की महती आवश्यकता है और इसी के अभाव में सब जगह कलह है और व्यर्थ कलह है। कई बार मेरे सामने प्रसंग आता है, पति पत्नी सामने है, एक तना है एक नरम है। तना है, उसका स्वभाव ऐसा है, एकदम तनाव में बैठा है, चेहरा भी उसका विकृत है, वाणी भी विकृत है। दूसरा सरल है, अवसाता है, निर्विकार भाव से सा है। तो जो तनावग्रस्त है वो भी धीरे धीरे बदलेगा। साथियों के प्रति सकारात्मक चिंतन जब तक नहीं होगा शांति नहीं मिलेगी, मन खराब रहेगा। ये मन की दशा ऐसी है, गलत आदमी से प्रेम हो जाए तो अच्छा लगता है और अच्छे आदमी से द्वेष हो जाए तो बुरा लगता है। ये स्वभाव है मन का। इसलिए प्रेम बैर उत्पात के घर है। शुद्ध प्रेम ठीक है। मोह को जो प्रेम मान लेते हैं उत्पात का घर है। कितने संबंधों में कलह है और केवल अहंकार और कुछ नहीं। बड़े बड़े युद्ध जो हुए हैं केवल अहंकार से हुए हैं और कुछ नहीं। कुछ दिन में सब समाप्त हो गया। एक जोश रहा और सब मिट गया। राजा संतन, महाभारत की कथा है। गंगा से मिले नदी किनारे, गंगा नाम की युवती। वैसे कहते हो तो गंगा नदी ही थी। गंगा किनारे वो घूम रही थी, सुंदरी थी। संतन इतने प्रभावित हो गए, उसको पत्नी बनाने के लिए एकदम मुग्ध हो गए। उसने कहा लेकिन शर्त है। कहे बताओ। कहे मैं भला करूं या बुरा तुम कुछ कह नहीं सकते हो और कोई अप्रिय वचन मुझसे नहीं कह सकते हो, और जहां कहे मैं साथ छोड़ दूंगी। इतने मोहग्रस्त थे कि स्वीकार लिए। 7 बच्चे उसके पैदा हुए, 7 को उसने नदी में डाल दिया।
विलासी भावना थी, कथा तो दूसरी प्रकार है, लेकिन उसकी मीमांसा ही विलासी थी। 8वां जब पैदा हुआ तब संतन नहीं सह पाए, कहे तू किसकी लड़की है, कैसी चांडाल है, हत्यारी, सबको मारने में तेरे को रस लगता है। उसने कहा बस अब मैं जा रही, इसको नहीं मारूंगी। उसको ले गई, उसको पाली पोसी। उसके बाद नदी किनारे शिकार करने आए थे तो सत्यवती को उन्होंने देखा, केवट कन्या को, लुब्ध हो गए। उसके पिता से मांगे, पिता ने कहा एक शर्त है। कहे भाई शर्त बताओ तब मैं सोचूं, एक शर्त से तो धोखा खाए थे, कहे अगर पूरा कर पाऊंगा तो दूंगा। तो कहे ये शर्त है कि इससे पैदा हुआ बच्चा ही गद्दी पर बैठेगा। तो बेचारे उदास हो गए, चले आए, घर में पड़े परेशान दुखी। भीष्म गंगा का वही पुत्र है, बड़ा होने पर आ गया था। भीष्म बता पाए, पिता से पूछे, मंत्रियों से पूछे, बूढ़ों से पूछे, अंत में रथवान से पूछे, जो सारथी था संतन का, रात दिन साथ में रहता, उससे पूछे, उसने बताया सब। तो भीष्म गए पंडितों पुरोहितों को लेकर के और केवट से कहे, निषाद राज से, कि आप अपनी लड़की हमारे पिता के लिए दे दीजिए। कहे लेकिन शर्त है। कहे क्या शर्त है? इससे पैदा हुआ बच्चा ही गद्दी पर बैठे। कहे मैं स्वीकारता हूँ। उसने कहा लेकिन बड़ों से झगड़ा कौन करेगा, आपके लड़के होंगे, और न माने तब? कहे मैं सदा के लिए ब्रह्मचारी बन रहा हूँ। वो तो हक्का बक्का रह गया, बड़ा खुश हुआ होगा। सत्यवती आ गई। सत्यवती के 2 बच्चे पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद को राज मिला, इतना उद्दंड हुआ कि थोड़े दिन में लड़ वड़ करके कट के मर गया। विचित्र बीज बैठाया गया। भीष्म ने काशराज के यहाँ से 2 कन्याएं छीन लाया और उनसे शादी कर दी, और उसकी अय्यासी में 7 वर्षों में वो मर गया। अगर वो केवट जीता होगा तो उसके गुमान पर कितना पानी फिरा होगा। जिस दिन भीष्म ने कहा होगा कि मैं स्वीकारता हूँ, जो इस लड़की से बच्चा होगा वही गद्दी पर बैठेगा, कितना खुश हुआ होगा जब भीष्म ने स्वीकारा होगा। लेकिन अगर जीता रहा होगा तो थोड़े दिन में अपने नातियों की दुर्गत देख करके क्लांत हुआ होगा। 2 नाती हुए, 2 हित्र नाती, 2 हित्र, लड़की का लड़का, और दोनों, एक क्रोध में गया और एक काम में गया, दोनों मिट गए। युधिष्ठिर जब युद्ध में थे तो यही लालसा थी, मार करके राज कर लेंगे, और हुआ। मारने के बाद जो उनका रोना है महाभारत में पढ़ो, गीता सार की भूमिका में थोड़े में लिखा गया है, उतने में बहुत हो जाता है। चलता रहा उनका चित्त। उनकी जलन मिटी हिमालय में, जब गलने गए, हिमालय में गए। मरने तो यहाँ सबका स्वर्ग होता है। हिमालय में गए और गल के मर गए। सारा उफान शैतान अविवेक का फल है। जिन बातों को लेकर के हम उत्तेजित होते हैं, कुछ दिन के बाद
उन बातों पर अपने को ग्लानि होती है। समझदार हुआ है कि उत्तेजना छोड़ दे, अपने को संभाले। शांति जीवन का परम सुख है। शांति हमारा स्वरूप है। शांति हमारा अपना गुण है। हमारा स्वरूप शांत है, क्लेश रहित है। हमने तो क्लेश बनाया है और रोज रोज बनाते हैं। समझ हो गई फिर भी क्लेश बनाना नहीं छूट रहा है। समझ की चरितार्थता नहीं करते, फिर उसी तरफ मन भाग जाता है जिससे क्लेश बढ़े, वही काम करने में। मनुष्यों के साथ जिनके बीच में आप और हम रहते हैं, सबके प्रति सकारात्मक सोचना इसकी महती आवश्यकता है। इसका अर्थ नहीं है कि कोई सी गलती हो तो सुधारने के लिए प्रयास न करें। सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए, मीठे शब्दों में आदर देकर सुधारा जाता है। जहाँ निकटता है कभी डांट हो जाती है, लेकिन बहुत डांट की ज़रूरत नहीं है, प्रेम की ही ज़रूरत है। सुधारने कोई नहीं रोकता है, उसकी तो बड़ी ज़रूरत है, लेकिन नकारात्मक पक्ष देखना, दोष देखना, ये तो ऐसा जहर है। सारा संसार इसी में चल रहा है। जहाँ देखो कला कला कला, घर घर में कला, घट घट में कला। और उसमें मूल बात है सकारात्मक न सोचना। साइकिल है हमारे पास, साइकिल का आनंद लें, ये सकारात्मक सोच है। मोटरसाइकिल सोच करके क्लेश भोगना कौन समझदारी है? कार सोच करके कौन समझदारी है? जो वस्तु है उसमें प्रसन्न रहे, जो स्थित है उसमें प्रसन्न रहे। प्राप्त स्थिति में जो प्रसन्न नहीं रह सकता, सम्राट भी वो प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि सम्राट के लिए भी चक्कर है, काल चक्र घूमता है, तर से ऊपर, ऊपर से तर, कोई बचता नहीं है। जिनके नाम से इतिहास बना है वो तो सब खूब दुख भोगे हैं। जिनके नाम से महाकाव्य बना है, कितना दुख के चक्कर में रहे। दुख हमारा मिट जाएगा सकारात्मक सोच से। उल्टी बुद्धि है, नकारात्मक सोच है। स्वस्थ हैं, पता नहीं रोग लग जाए, बुढ़ापा में क्या होगा, जर्जर हो जाएंगे तब क्या होगा, बाल बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं, बाल बच्चे नहीं तो और दुखी, कौन सेवा करेगा। सब बकवास है। बाल बच्चे वालों बड़ी सेवा होती है। हर समय स्वस्थ रहो, हर समय प्रसन्न रहो। आपका प्रारब्ध आपके साथ है, सब हो जाएगा। हम आप कोई भी यहाँ से चलें, किसी दिशा में निकलें, नंगे होके निकलें, सब हमारा छीन लिया गया हो और चलते रहें तो भी गुजर होगा। लोग भोजन दे देंगे, कपड़े भी दे देंगे, हो जाएगा। घर बना के हो, साथियों के साथ हो, क्यों जल रहे हो? ये होगा वो होगा, सब ठीक होगा। मृत्यु तो है ही नहीं, मृत्यु तो देहाभिमान है। मृत्यु से छूटने के लिए देहाभिमान हमें गलाना चाहिए। देहाभिमान गल जाने पर मृत्यु है ही नहीं। मैं अमर हूँ, शरीर जहाँ रुक जाए, कुछ लेना देना नहीं। स्वरूप ज्ञान को मजबूत करना चाहिए।
धर्म का यही परम उपदेश है। भारत के बाहर ज़्यादातर ईश्वर दुख दूर करेगा कहा गया है। भारत में अध्यात्म की बात जहाँ है शुद्ध, वहाँ है स्वरूप को पहचानना और स्वरूप में स्थित होना। ये भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। और इसकी रेख अलग कहीं थोड़ी थोड़ी है, लेकिन जितनी प्रबलता से भारत में इसका चिंतन मनन हुआ है, कम जगह हुआ है। चीन में हुआ है और जगह ज़्यादा जोर है ईश्वर पर, ईश्वर कुल कर देगा। लेकिन भारतीय परंपरा का चिंतन बहुत उदार है। जातवाद इत्यादि तो पीछे विकार आया है, इस पर समय आएगा तो ख्याल आया तो कहूँगा। भारतीय चिंतन की उदारता और उसमें त्रुटियाँ और उसकी अच्छाइयाँ, स्वरूप ज्ञान, आत्मा की पहचान और आत्म शांति, ये जीवन का फल है। हम सब कुछ को जानते रहे, सब कुछ बटोरते रहे, अपने को न जाने, अपने को न संभाले, तो धोखा के सिवा क्या हुआ? जीवन धोखे में बीत गए। हमारा आपका अस्तित्व, हमारी आपकी सत्ता शांत स्वरूप है, उसमें दुख नाम की चीज़ है ही नहीं। हम अपने स्वरूप के अज्ञान से नकारात्मक सोचकर दुखों का भवंडर बना लिए। देह के लिए भयभीत, मन विकार का घर है ही है, प्राणियों से भयभीत, सबके प्रति शंका और हर बात में नकारात्मक 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 जीवन दुख से भर जाता है। सकारात्मक सोचो। शरीर जब तक रहना है कोई मार नहीं सकता, इसलिए निर्भय रहो। जब इसको मरना होगा कोई रोक नहीं सकता, इसलिए निश्चिंत रहो। जो आपको मिला है बहुत है, उसमें संतुष्ट रहो। जो आपके साथी हैं उनसे सामंजस्य बैठाओ। ऐसे पति पत्नी को मैं जानता हूँ, पति या पत्नी दोनों में से एक बहुत कड़ा है और दूसरा नरम है, और वे जीवन भर निभते हैं। कलह करके ना निभाएं। निभना भी बहुत बड़ी बात है, निभते हैं। ये भारतीयता की उदारता है। विदेशों में तो तलाक बहुत जल्दी होता है, तलाक यहाँ भी शुरू हुआ है, फिर भी भारतीयता की दशा भी बहुत अच्छी है। निर्विकार भाव से सह करके निभावें। सब में सकारात्मक सोच। अगर हम शांति चाहते हैं तो सकारात्मक सोच होना चाहिए। नकारात्मक सोच लिए रहेंगे, ज्ञान काम नहीं करेगा। ज्ञान बना रहेगा, बकते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और ज्यों कहता हूँ ऐसे दुखी बने रहेंगे। दुख शत्रु है हमारा। विवेकी वह है कि जो शत्रु को रहने न दे, वो है दुख। और दुख निकलता हमारे अहंकार से। अहंकार हमारा दुश्मन है, उसको मिटाएं। सकारात्मक सोच लाएं तो जीवन सुखी होता जाएगा। ये सकारात्मक सोच जितना परिपक्व होता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा। पूरा परिपक्व होने पर सदा आनंद कंद। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा, साहब ने कितनी करुणा से कहा है। दादा भाई बाप कलेखों चरणन हुई हों बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। मैं तुम्हें दादा को हूँ, भाई को हूँ, बाप को हूँ,
तुम्हारे चरणों की गुलामी कर लो, बात मान लो। अब की बार जो पुरिया को तोड़ दे, गठरी को खोल दे, गांठों को तोड़ दे, सदा आनंदित हो जाएगा। पुरिया, गांठ, गठरी ये हमारे मन का अहंकार है, और जिस बात को लेके अहंकार है वो कुछ नहीं है, पूरा जीवन कुछ नहीं है, और पूरे जीवन की उपलब्धि कुछ नहीं है। आज ऐसा अनुभव नहीं होता है। जब अनुभव होगा तब कुछ करने लायक नहीं रहोगे, जिस दिन सब छूटेगा। समझदार वह है अंत में होने वाली बात को पहले समझे और अपने को संभाले।